तो दो शब्दों में बड़ी बड़ी समस्या ना रखते हुए हम सिर्फ ये कहेंगे कि हम समाज के लिए ये करना चाहते हैं कि व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंध हो, किसी भी कार्यक्रम से संबंध हो, अपन को ये प्रयास करना है कि अगर चाहे वो पॉलिटिकल आए, चाहे सामाजिक, चाहे व्यवहारिक, तो उसके साथ सभी समाज के बंधुओं को पीछे खड़ा होना है। जो आगे प्रयास कर रहा है उसमें कुल्लू भाई साहब भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। तो हमारा प्रयास रहेगा संगठन बढ़ा के सबके साथ चलने का। जय परशुराम। इस ब्राह्मण मिलन समारोह में आए हुए जितने भी ब्राह्मण हैं सभी का अभिनंदन वंदन करते हैं। और मैं संक्षिप्त का समय दिया गया है इसलिए मैं थोड़ा ही समय लूँगा। यहाँ कुल्लू मामा जी ने जो समारोह किया है ये बहुत ही सराहनीय है कि जो समाज में एक सूचना जाती है, इससे जन समाज में एक सूचना जाती है कि हमें ब्राह्मण को एक रहना है। ब्राह्मणों के लिए मानस में एक चौपाई है, जो ब्राह्मण से डरता है, जो ब्राह्मण से डरता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए जो ब्राह्मण है ना, एक दूसरे के सामने कभी शक्तिशाली बनने का प्रदर्शन ना करें, एक दूसरे के सामने झुकना सीखें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, के सम्मान करना सीखें ब्राह्मण का। विप्र वंश की यह प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डरा है। जो ब्राह्मण से डरता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, सब ब्राह्मण है, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे डरें, ये मानस कहती है। और ये यहाँ से मैं एक संदेश देना ये भी चाहूँगा, ये समारोह होते हैं, होते रहेंगे, हुए भी हैं, लेकिन मुझे बाहुबली फिल्म याद आ गई। मुझे बाहुबली फिल्म याद आ गई। बाहुबली फिल्म में एक रोल जो था, जो पूरे साम्राज्य को संभाल के चलता था, वो था कडप्पा। और मैं क्षमा चाहूंगा मामा, उधर भी मामा थे, इधर भी मामा है। आप कडप्पा बने ब्राह्मणों के, आप ब्राह्मणों के कडप्पा बने। पूरा जिला आपके साथ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश है। मैं घोषणा करता हूं इस मंच से कि आने वाले समय में यदि आप मेरे लिए कडप्पा हैं तो आप मेरे लिए विधायक, सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। क्योंकि ब्राह्मण कमजोर है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है। हर व्यक्ति बीड़ा नहीं उठा सकता है, तन मन धन सब कुछ चाहिए, वही समाज को चला सकता है। लेकिन उनके साथ जो ये बीड़ा उठाता है, उनके साथ सभी को आगे हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए। यहाँ से मैं थोड़ा और कहूँगा आप लोगों के लिए कि मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ब्राह्मण के लिए चोटी जनेऊ तिलक बहुत अति आवश्यक है। जो ब्राह्मण तिलक लगाकर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, अगर ब्राह्मण तिलक लगा के सामने जाता है और बात करता है तो अच्छे खासों की भी बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि ब्राह्मण का जो यश अंगूठे से और मस्तिष्क से जाता है। महिलाएं बिंदी लगाती हैं लेकिन उनका भेद कोई नहीं जान पाता, क्योंकि बिंदी लगाती हैं, उनका यश नपुंसक का जो ग्रंथि होती छपा रहता है। ब्राह्मणों को तिलक लगाना चाहिए कि जब किसी के सामने खड़े होकर बात करो तो सामने वाले का आधा यश समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा, मानस प्रेमी हो, 2 मिनट का समय लूँगा, क्षमा चाहूँगा आपसे कि भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जिसमें 5 तत्व की शक्तियाँ हो। भगवान किसे कहते हैं? जिसे 5 तंत्र की शक्तियाँ हो। छत जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व बने शरीरा। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। भगवान उसे कहते हैं जो 5 तत्व की गति रोक दे, पानी का बरसना रोक दे, नदियों का बहना रोक दे, सूर्य की गति रोक दे, वो है भगवान। इसलिए भगवान को पहचाने। जो ब्राह्मण का सेवक होता है उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। एक बार की बात है, विश्व में वहाँ
वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम जब पहुंचे, मैं क्या बताना चाहता हूं कि भगवान पर कृपा किसकी होती है। भगवान जब आश्रम में पहुंचे वाल्मीकि जी के, तो उन्होंने कहा गुरुजी प्रणाम। तो वो तो अंतर्यामी थे, वो भी खड़े हो गए, बोले प्रभु प्रणाम। तो भगवान ने उनसे कहा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ है, यहाँ कहीं मेरे लिए रहने के लिए कोई स्थान बताइए। तो वहाँ पर मुनि जी ने क्या कहा, वशिष्ठ वाल्मीकि जी ने, कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे स्थान चाहिए, ऐसी कौन सी जगह संसार में है जहां आप नहीं रहते हैं। तब कहा था किसने, वाल्मीकि जी ने, सोई जान ही जहे देह जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो भगवान जिसको जन्मा देते हैं वही भगवान का हो जाता है। सोई जान ही जाए देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। इसलिए उल्लू मामा आपको सब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जन्मा दें इस जनता को, इस जनार्दन को। मुझे खेद है, लोगों ने खुशी व्यक्त की, मैं खेद करता हूं। इस मंच में 10,000 ब्राह्मण होना चाहिए था। मैं मामा से आग्रह करता हूं, शीघ्र ही शीघ्र एक और मिलन समारोह कीजिए। मैं भी 500,000 युवा ब्राह्मण लाने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा 50-60 युवा है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राका जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मैं स्वर्गीय श्री पंडित सनत कुमार दीक्षित, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ललितपुर, उनका बेटा हूँ तीसरा। घटवार के पुराने जमींदार हैं। जमींदारें तो चली गई हैं, लेकिन अभी भी लोग अपने आप को कहते हैं लंबरदार, तो हम भी कह रहे हैं हम भी लंबरदार हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं सभी से यही कहूंगा कि ब्राह्मण जोड़ें। मैं गांव-गांव जाता हूं और अपने खर्चे से, हमारी महासभा के सदस्य बैठे हैं, एक बार जहां जहां सदस्य बैठे मेरे, एक बार बोलो जय जय परशुराम। देखा, ये महासभा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राके सदस्य है। जय जय परशुराम, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे आदरणीय चाचा